नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और भारत की जनता, भारत की सेना और भारत सरकार पहलगाम का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद से तनाव लगातार बना हुआ है। भारत की तरफ से इसके बाद कई बड़े फैसले लिए गए हैं और अब इसी क्रम में कल यानी कि 7 मई को देश के 244 जिलों में हवाई हमले की वार्निंग सायरन और ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल होगी। गृह मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। कल हवाई हमले पर अलर्ट करने वाले सायरन बजाए जाएंगे और आपके घरों की बत्ती भी गुल हो सकती है। इस बीच बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि कल भारत युद्ध अभ्यास करेगा। भारत ने इसको लेकर नोटम जारी किया है। पाक सीमा पर अभ्यास के लिए यह नोटम जारी किया गया है। तो कैसे हर मोर्चे पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत का ऑपरेशन जारी है, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, 7 मई यानी कि कल का दिन कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि एक तरफ नोटम भी जारी कर दिया गया है और कल मॉक ड्रिल भी शाम को होनी है। देखिए, अचानक से ये नोटम जारी करने का मतलब ये है कि वायुसेना कल से अपना अभ्यास शुरू करेगी और ये नोटम होता है नोटिस टू एयरमैन। ये पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले जारी किया था जब उसने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया कि रोज जो है वो अब हवाई जहाज तो वहाँ चल ही नहीं रहा और जो एयर स्पेस था तमाम ग्लोबल एयरलाइंस, चाहे वो लुफ्थांसा हो, चाहे वो एयर फ्रांस हो, तमाम उन लोगों ने भी पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। लेकिन नोटम जारी करने का मतलब ये है कि ये जो पूरा इलाका है, खास करके इंडिया बॉर्डर जो है, गुजरात के कच्छ से लेकर के कश्मीर तक, राजस्थान और पंजाब, सब को अगर आप जोड़ लें, उस इलाके में इसका मतलब है कोई दूसरा फ्लाइंग नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि कोई बड़ा ऑपरेशन, उसकी प्रैक्टिस, उसकी तैयारी की जा रही है। प्लस भारत में सरकार ने कहा है कि कल मॉक ड्रिल्स किए जाएंगे। बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा फैसला। दुनिया के कई सारे मुल्कों में इस तरह की ट्रेनिंग स्कूलों में दी जाती है। यह बात और है कि हम लोगों के शरीर में जो जंग लग गया, हम लोगों ने युद्ध करना छोड़ दिया और लोगों ने समझ लिया कि हमारी जो है शक्ति सिर्फ दिखावे की है। तो ये ट्रेनिंग ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को नहीं समझ पाते, उनको समझना चाहिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर हो रहे हमले में देश की तमाम जनता को जोड़ लिया। अब हर जगह प्रैक्टिस, हर जगह कि हवाई हमला हालांकि होगा नहीं। पाकिस्तान की इतनी औकात ही नहीं है कि वो बिहार के बेगूसराय में पहुंच जाए, लेकिन बेगूसराय में भी प्रैक्टिस होगा। गांव-गांव तक हो रहा है। गांव-गांव तक हो, और ये करना जरूरी है। इससे क्या है, जो सबसे बड़ी चीज है कि वो जो तस्वीरें आएंगी, लोग इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारे जो बहादुर सैनिक है, चाहे वो एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, आर्मी में हो, उनको लगेगा कि पूरा देश हमारे साथ है। इससे बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज ये पाकिस्तान के पास ये आशीर्वाद नहीं है वहां की जनता का। वहां की जनता जो है अपने ही आर्मी चीफ को कह रही है कि मौलाना चोर, डकैत, ये आप ये समझिए। वहां नेशनल असेंबली के अंदर फजलुर रहमान ये कह के वॉकआउट कर गए कि भाई सारी चीजें तुम अगर उधर लगा दोगे तो जो देश के अंदर में जब कतरे हैं उनसे कौन हमारी रक्षा करेगा। जब कतरे का मतलब समझे आप कि ये जो बलूचिस्तान में जो बवाल चल रहा है, तो बलूचिस्तान की जनता की सुरक्षा कौन लेगा। खैबर पख्तूनवा में वहां पे अलग बवाल मचा हुआ है, कौन हमें बचाएगा। तो आप ये समझिए कि वहां से अलग अलग किस्म की आवाज आ रही है और जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है कि आधा से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स ने अपने परिवारों को भेज दिया है। अब ये लॉबी कर रहे हैं सरकार में
कि मंत्रियों को अलग अलग देशों में भेजा जाए, अलग अलग देशों में भेजा जाए डिप्लोमेसी करने। अरे बताइए, मूर्खों की जमात है। एक आदमी तो कायदे का नजर नहीं आता कि जो कोई ढंग से जो है वो बातचीत भी कर सके, 2 लाइन अंग्रेजी बोलने नहीं आती, और ये लोग डिप्लोमेसी करेंगे। तो वहां कोई खबर बता रहा जियो न्यूज के ऊपर कि भाई ये लोग इस चक्कर में है कि विदेश में जाकर के डिप्लोमेसी के नाम से लोग यहां से निकल रहे हैं, अभी निकलने के चक्कर में है सारे लोग। तो ये फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे एक नेशनल प्राइड के रूप में जनता के सामने रखा कि ये जो 26 लोगों की मौत है, इसका बदला जो हिंदुस्तान लेगा, उस बदले में हर हिंदुस्तानी का कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। बिल्कुल अच्छी बात है कि गांव-गांव तक ये अभ्यास कराया जा रहा है। सर, इस तरह के पहल से क्या भारत की जनता को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, और जो कल तस्वीरें आएगी इससे दुश्मन देश कितना कांपेगा? देखिए, जिस तरीके की तैयारी है हिंदुस्तान के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर 15 दिन पहले से कुछ इनपुट मिले थे, उसके बाद ये जो मोदी सरकार ने शुरू किया पाकिस्तान के खिलाफ काम करना, उसके बाद से मजबूत की जाने लगी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। ध्यान दिया जाने लगा कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जितने हैं वहाँ पर कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे अमित शाह ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी के साथ मुलाकात की थी, उन लोगों को बताया था कि देखो अभी ऐसा हाई टाइम है जब हम आगे कोई कार्रवाई करेंगे उससे पहले ही पाकिस्तान ये डरपोक देश है, हमारे तरफ कुछ स्पाई घुसाने की कोशिश करेगा। अभी देखिए एलओसी पर एक पाकिस्तानी एजेंट पकड़ा गया है। तो ऐसे कई हरकतें ये जम्मू कश्मीर के अंदर, फिर पंजाब के अंदर, और खासकर राजस्थान के अंदर। गुजरात में इन लोगों का दाल कम गलता है, कच्छ के तरफ सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट है। तो ये स्थितियां यहां पर थी और इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा था। फिर ये हुआ कि अब लोगों को जिस तरीके से भ्रमित करने की कोशिश ये पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है, अब लोगों को भी इससे जोड़ना चाहिए। ये नहीं देखा जाना चाहिए कि लोग केवल सवाल कर रहे हैं मोदी जी कब करेंगे, मोदी जी कब करेंगे। मोदी जी तब करेंगे जब आप लोग ये कहेंगे कि अब सही समय आ गया है। इसलिए आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, कल हो के ये सवाल सिर्फ ना उठना शुरू हो जाए कि युद्ध की घोषणा कर दिए, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है, तो यहां पर क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही है। आपको पहले उसका अभ्यास करना चाहिए कि अगर सायरन बजेगा तो आपको कहां कहां जाना है। कल होके ये इन्हीं लोगों के इशारे पर यह सवाल ना उठना शुरू हो जाए कि देखो 5 दिन तक स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं। ये जो जम्मू कश्मीर में होता था, ये 2019 के बाद इतनी खतरनाक स्थिति हुई और वहां पर रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रहे हैं, और सवाल क्या उठा रहा है कि देखो मानवाधिकार वहां सुरक्षित नहीं है, लोग बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल इतने दिनों से बंद है। तो उन लोगों को कहो जो सड़क पर उतरता है, रोड ब्लॉक करता है, गाड़ियां जाने नहीं देता, जो स्कूल बसेस होते हैं स्कूलों पर हमला करता है, ये तुम ही लोगों में से बीच में से है। लेकिन उन लोगों से सवाल नहीं उठेगा, सवाल केवल सरकार से उठना है। तो इसलिए यह स्ट्रेटजी बनाई गई कि अभी तैयारी फाइनल स्टेज में है, क्योंकि पीएम मोदी ये जो स्ट्रेटजी बनाए हैं उसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये दोनों के लिए अलग अलग स्थितियां पैदा हुई हैं कि पाकिस्तान को पहले कैसे हम धीरे धीरे कमजोर करें, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर ये देख लें कि पाकिस्तान कहां कहां घुसता है और कौन कौन कैसा जवाब देता है, किसका सपोर्ट है किसका सपोर्ट नहीं है, और कौन सीधे तौर पर बोल रहा है कौन इनडायरेक्टली कर रहा है। हर जगह से अगर ये हरी झंडी मिल रही है तो उसके बाद हिंदुस्तान को अलर्ट करना है। तो अब अलर्ट हिंदुस्तान को किया जा रहा है। ये सारी स्थितियां सेना के मनोबल को तो बढ़ाएगी ही और लोगों के अंदर उस भावना को भी जगाएगी कि देखो अब पहले की तरह हिंदुस्तान नहीं रहा है कि पाकिस्तान आंखें दिखाएगा और सरकार है जो चुपचाप केवल डॉजियर भेज भेज कर ट्रक के ट्रक भर देगी। अब एक्शन का समय आ चुका है। इससे अच्छी बात क्या है कि सरकार भी तैयार, सेना भी तैयार है और देश की जनता को भी तैयार किया जा रहा है। सर, पाकिस्तान में भी क्या चल रहा है, कैसे बैकफुट पर है? देखिए, पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका जो है वो चाइना ने दे दिया, बहुत बड़ा झटका।
वो क्या कहते थे वो नवाज शरीफ, दोस्त दोस्त ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा। लेकिन वो जुमला बताना जरूरी है दर्शकों को। ये जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनके बड़े भाई, वो कहते थे कि चाइना के साथ जो हमारी दोस्ती है पाकिस्तान की, वो हिमालय से भी ऊंची और समंदर से भी गहरी और शहद से भी मीठी दोस्ती है। तो शहद जो है वो कॉकरोच चाट के चले गए। कारण कल जो बैठक हुई सुरक्षा परिषद के अंदर, वहां तो चाइना ने मुंह तक नहीं खोला। और एक वीडियो बड़ा तेजी से चल रहा है पाकिस्तान के अंदर कि चाइनीज डेलीगेशन उस मीटिंग से बाहर निकल रहे हैं और उनसे बार बार सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपने क्या कहा, कोई रेजोल्यूशन आया, क्या हुआ, व्हाट इज योर स्टैंड। वो वॉक करके निकल गए, बोला तक नहीं कुछ। क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि उस मीटिंग में जो ये लोग सोच के गए थे कि उनके फेवर में कुछ होगा, उसमें बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज भी थे। जो 15 जो मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स में चाइना तो एक अकेला है इसके समर्थन में, बाकी 4 हिंदुस्तान के समर्थन में, बाकी जो 10 थे उसमें कुछ मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। उन लोगों ने भी समर्थन नहीं दिया। नॉट अ सिंगल कंट्री वो बाहर आकर के कहा हो कि भाई हिंदुस्तान। इस मीटिंग के बाद क्या हुआ? इस मीटिंग के बाद एक और बहुत बड़ा तमाचा वो अमेरिका से आया। अमेरिका से वहां जो स्पीकर साहब हैं, ट्रंप गवर्नमेंट, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि व्हाट इज, मुझे लग रहा है कि जो ट्रंप सरकार जो है वो भारत के साथ तो खड़ी ही है। ये हिंदुस्तान का हक है कि जिस तरह की घटना घटी है, जो हुआ है, उसका वो प्रॉपर बदला ले। ये अधिकार हिंदुस्तान, ये क्लियर कट उन्होंने कहा। और ये कहा उसके बाद कि जो कोई भी रिसोर्सेस, जो कोई भी मदद हिंदुस्तान को चाहिए, वो ट्रंप सरकार देने को तैयार है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसका मतलब ये है कि पुतिन साहब का फोन आया, तो कल हमने उसको डिस्कस किया था। तो पुतिन साहब ने आगे बढ़ के फोन किया प्रधानमंत्री मोदी को, और जिसके बारे में सब कुछ बताया गया। हालांकि 2 राष्ट्राध्यक्ष के बीच में बातचीत हो जाती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब ये बातचीत को ओपन किया जाता है, ये बताया जाता है कि हाँ बातचीत हुई है, ये सारी बातें हुई है, इसका मतलब है कि डिप्लोमेटिकली यू आर गिविंग अ सिग्नल टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को आपने एक मैसेज दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि चाइना साइलेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि एक और फोन कॉल हुआ होगा जिसके बारे में बताया नहीं गया, और वो फोन कॉल वो चाइना बीजिंग किया होगा कि इसमें मत उलझो, ये मामला आगे जाएगा, मोदी रुकेगा नहीं। और ये देखिए, किसी भी बड़े लीडर की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हिंदुस्तान से कहे कि भाई हमला मत करो। सब ज्ञान दे रहे हैं। वो क्या है? डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कि हम तुम्हारे साथ हैं, चलो भाई कर लो, ठोक दो। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो बातचीत आ रही है कि जो कोई भी मदद, पूरी दुनिया इस युद्ध में, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, वो क्या कर रहा होगा? अमेरिका मस्ट बी प्रिपेयरिंग कि इन केस देयर इज अ वॉर, तो सबसे पहले पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को कैसे उसको कब्जे में लेना है। क्योंकि उसका एक विदेश मंत्री ने फिर एक बवाल कर दिया समा टीवी को इंटरव्यू देते हुए, कह दिया कि अगर हम पाकिस्तान के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ जाएगा, मतलब कि पाकिस्तान को तोड़ा फोड़ा जाएगा और बहुत ही ज़्यादा हमारे ऊपर हो जाएगा, तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल देंगे, नॉट इंडिया। ही इज थ्रेटनिंग द वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये है कि इधर आप घुसे नहीं कि मालूम चला कि अमेरिका उसके सारे न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर वो कब्जा करके बैठ गया, बोला कि भाई लड़ो तुम पहले बिना न्यूक्लियर
इस्तेमाल किए हुए, तब तो ये पाकिस्तान चारों तरफ से फंसा। मतलब बिना युद्ध किए ही पाकिस्तान पस्त हो गया। सर, और क्या कुछ पाकिस्तान में चल रहा है और भारत की तैयारी कैसी है? क्योंकि पीएम मोदी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, आज भी उन्होंने अजीत डोभाल से मुलाकात की है। आगे आने वाले समय में क्या कुछ और महत्वपूर्ण मीटिंग्स होनी है? देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान में चल रहा है वो पहले ही नंगा हो चुका है। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से धमकी दी जा रही है, यही तो मोदी की रणनीति है। इसी को तो बेहतर स्ट्रेटजी कहते हैं, जिसमें मोदी ने अब तक क्या किया। अब तक भारत सरकार की तरफ से यह नहीं कहा गया है कि पाकिस्तान पर हमला कर देंगे, एक बार भी नहीं कहा गया। भारत सरकार ने क्या किया, सिंधु जल समझौता तोड़ा, उसको सस्पेंड किया, उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन कम किए, यहां से पाकिस्तान के एम्बेसी से उन ऑफिसर्स को, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, तीनों सेना के ऑफिसर्स को वापस भेजा, यहां से सारे पाकिस्तानियों को निकालने की बात की, फिर उसके बाद ट्रेड सस्पेंड कर दिया, उसके बाद ये सारे एयर स्पेस उसने किया, फिर उसके बाद यहां से प्रतिबंध लग गया। जो सारे फैसले लिए गए वो युद्ध की बात नहीं की जा रही थी, मतलब हम पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, संबंध तोड़ रहे हैं। अपने यहां हम क्या ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या मीटिंग कर रहे हैं? क्या पीएम मोदी ने कहा कभी कि पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं? एक बार भी नहीं कहा। और यही जो पाकिस्तान के ये बड़बोले मिनिस्टर, जिनको समझ में नहीं आता, पाकिस्तान के लोग, ये सारे मंत्री और आर्मी के कुछ लोग ये उछल उछल कर कह रहे थे हमला हुआ तो हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, मिसाइल टेस्ट कर रहे हो। तो उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में यही सवाल तो उठा कि प्रोवोक तो आप कर रहे हो, भारत ने तो अब तक ये बात कही ही नहीं है कि युद्ध छिड़ जाएगा, लेकिन आप प्रोवोक कर रहे हो, एलओसी पर आप सीज फायर का वायलेशन कर रहे हो, उसके बाद बार बार भारत सरकार बोल रही है फिर भी आप मान नहीं रहे, मिसाइल टेस्ट कर रहे हो और परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हो। इसका मतलब है आपकी तरफ से प्रोवोकेशन हो रहा है। अब प्रोवोक करने के बाद भारत क्या करेगा उसका हिसाब दुनिया कोई नहीं लेगा। तो यही पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई कि कोई भी इसके सपोर्ट में नहीं आ सका। इवन चाइना भी कुछ बोलता कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, चुप्पी साध ली। इसका मतलब है कि पाकिस्तान से अलग हो गया। लेकिन उसकी औकात देखिए, अभी जैसा कि बात चल रही है कि ट्रंप हो या फिर राष्ट्रपति पुतिन हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली के प्रधानमंत्री हो, ये सारे लोगों ने पीएम मोदी से बातचीत की। हमले के बाद 12 घंटे के अंदर 14 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। ये विकसित देशों के हैं। और अब तक प्रधानमंत्री मोदी किसी भी देश के एम्बेसडर से मुलाकात नहीं किए, विदेश मंत्री से नहीं मिल रहे। पाकिस्तान की क्या औकात है? अभी तक चीन की तरफ से यह नहीं बताया गया कि शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ को फोन किया। यह क्या हो रहा है? चीन के एम्बेसडर ने वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की, जरदारी से, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहा है। शहबाज शरीफ जा रहा है सऊदी अरब के एम्बेसडर से मिलने के लिए। तुम्हारी औकात यही है एम्बेसडर से मुलाकात करने की, वहां के राष्ट्राध्यक्ष तुमसे मुलाकात क्या बातचीत भी नहीं करना चाहते। तो ये इसका लेवल है जो भारत में कौन कर रहे हैं? भारत में यहां के फॉरेन सेक्रेटरी कर रहे हैं, अलग अलग एम्बेसी से बात करना। तो तैयारी तो उसकी बुरी स्थिति में ही है। और डरा हुआ तो इसलिए है क्योंकि एक भी फ्रंट खुल गया, एक तरफ से फ्रंट खुल गया, पाकिस्तान आधा खत्म हो जाएगा। डर उन लोगों को यह है कि अभी जो क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर, अगर ये पैनिक सिचुएशन 10-15 दिन रह गया तो वहीं के लोग हैं जो ये शहबाज शरीफ के घर पर हमला कर देगा, ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब देश छोड़कर भागेगा, वहां फिर गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पहलगाम का बदला लेने के लिए पीएम मोदी की तैयारी जबरदस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों जबरदस्त एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं और बैठकों का दौर लगातार जारी है। भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच एनएसए अजीत डोभाल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर जाकर पीएम मोदी के साथ लंबी मीटिंग की है। बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में यह दूसरी बार हुआ है जब प्रधानमंत्री ने अजीत डोभाल से मुलाकात की है। तो पाकिस्तान भारत की तैयारी देख बुरी तरह से बौखला उठा है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।